आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। दुनिया के अंदर बहुत से गरीब मुल्क हैं जो कि सिर्फ इसीलिए गरीब हैं क्योंकि हर साल इन मुल्कों की करप्ट इलीट, पॉलिटिशियंस और बड़े सरकारी अफसरान करप्ट इनके जो होते हैं ये अरबों डॉलर्स लूट के मुल्क से बाहर अमीर मुल्कों में मौजूद अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे रख रहे होते हैं। किसी भी मुल्क के लिए लूटमार और करप्शन बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि इससे यह होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं मुल्क के वो तबाह हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस जब तबाह होते हैं तो उसके साथ मुल्क तबाह हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह होती है कि चोरी किया गया पैसा, लूटी हुई दौलत, मनी लॉन्ड्रिंग करके 2 नंबरी के साथ गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भेजी जाए। इससे होता यह है कि मुल्क बुनियादी तौर पर उस मुल्क से दौलत ड्रेन हो रही होती है और ये चीज़ फिर उस मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा दुगना नुकसान पहुंचा रही होती है। एक तो चोरी हुई, अच्छा चोरी हुई तो पैसा कम से कम मुल्क के अंदर है ना, लेकिन जब चोरी करके पैसा ही मुल्क से बाहर ले जाया जाए तो मुल्क में दौलत कम होती है। अब सवाल यह है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि करप्ट माफियाज जब चोरी करते हैं तो आखिर मुल्क से बाहर ही क्यों पैसे ले जाते हैं, वहाँ पे क्यों छुपा के रखते हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं छुपाते रखते। इसका रीज़न ये है कि मुल्क के अंदर चोरी का पैसा रखना एक तो बहुत रिस्की है। चोरी की दौलत बैंक में नहीं रखी जा सकती, उसको ठिकाने लगाना बड़ा मसला होता है। कहाँ पे रखेंगे आप, उसका कोई सोर्स भी नहीं होता ना, कोई पूछ ले तो वही कहाँ से लेकर आए तो कोई आपके पास जवाब नहीं होता। एक तो ये, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल मजबूरियाँ होती हैं, मतलब आपके जो अपोनेंट्स होते हैं वो सवालात उठाएंगे कि इसके पास देखो कितने पैसे हैं। तीसरा ये कि पकड़े जाने का खौफ होता है, इसीलिए ये दौलत दूसरे मुल्कों के बैंक्स में भेजी जाती है। यूरोप और वेस्ट के कुछ मुल्क काले धन की जन्नत बने हुए हैं और उन्हीं में एक मुल्क है स्विट्ज़रलैंड। आपने अक्सर स्विस अकाउंट्स का दुनिया में जिक्र सुना होगा कि वहाँ काला धन मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सारे मुल्कों के चोर लुटेरे स्विस बैंक्स के अंदर ही पैसा क्यों रखते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादातर चोर लुटेरे स्विस बैंक्स को, अपने मुल्कों का लूटा हुआ माल वहाँ पर क्यों छुपा के रखते हैं। इसकी वजह यह है कि स्विस बैंक्स कभी भी किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर के डिटेल्स जाहिर नहीं करते। इवन अगर उस मुल्क की हुकूमत भी रिक्वेस्ट करे ना तो भी वो डिटेल्स रिवील नहीं करते। दूसरा ये है कि बेतहाशा दौलत की वजह से स्विस इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमीज में से एक मानी जाती है, तो वहाँ पर पैसे को कोई ख़तरा नहीं होता। हर साल कई ट्रिलियन डॉलर्स का लूटा हुआ काला धन गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की बैंक्स में चला जाता है और फिर भूख और बदहाली की वजह से उन गरीब मुल्कों के लोग उन्हीं अमीर मुल्कों के अंदर जा रहे होते हैं नौकरी की तलाश में या फिर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की सूरत में। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में शामिल हैं जिनका अरबों डॉलर्स हर साल लूट मार के बाद मुल्क से बाहर भेजा जाता है। इंडियंस के हज़ारों करोड़ रुपए का काला धन स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है। इन अकाउंट होल्डर्स में इंडिया के सरकारी ऑफिशियल्स, करप्ट जजेस जो कि पैसे लेके सियासी फैसले देते हैं, ज़मीन का फैसला जो है वो आस्था की बुनियाद पे देते हैं, कई जनरल्स इनके जो हैं उनके पैसे सबके मौजूद हैं। और बीजेपी की सरकार आने के बाद स्विस बैंकों में काला धन जमा करने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। एक तो मोदी साहब आए थे ना कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, सबके अकाउंट में 10-15 लाख डालूंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि इनके आने के बाद काला धन जमा करके वहाँ स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में उसको पार्क करने का ट्रेंड और ज़्यादा तेज़ हो चुका है। लूट मार का खुला खाता वहाँ पर इंडिया में मिल चुका है सबको। आवाम के मस्जिद और मंदिर के पीछे लगा के, हिंदू मुस्लिम के पीछे लगा के, गोदी मीडिया के जरिए उनकी सारी की सारी तवज्जो नॉन इश्यूज़ पे करके रूलिंग एलीट बड़े मज़े के साथ लूट मार में मसरूफ़ है और कोई रोकने वाला ही नहीं है। लास्ट ईयर जून में इंडिया टुडे ने एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर लगाई थी। वैसे ये एक तकलीफ दे खबर भी है। उन्होंने लिखा था कि इंडियंस फंड्स इन स्विस बैंक्स क्लाइम्स टू 20,700 करोड़, हाईएस्ट इन 13 ईयर्स। वो जो मैंने आपको कहा कि मोदी के आने के बाद काला धन जमा करके स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भरने की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। 13 साल में जो अक्सर अरसा रहा है वो मोदी साहब की हुकूमत रही है, तो इसमें बड़ा तेज़ी के साथ पैसा इंडिया से बाहर गया है।
20,700 करोड़ इंडिया से लूट के, इंडिया के गरीब आवाम के पैसे लूट के स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में डाले गए हैं। बांग्लादेश से भी हर साल अरबों टका लूट के स्विस बैंक्स में डाले जाते हैं। लास्ट ईयर जून में ही बांग्लादेश का एक बड़ा अखबार है द डेली स्टार, इन्होंने लिखा था कि मनी इन स्विस बैंक्स, बांग्लादेशीज डिपॉजिट्स ड्रॉप 3rd ईयर इन अ रो। कम हो रही है वहाँ पर लूट मार की दौलत, यानी कि जो लोग वहाँ पर पैसे डालते थे लूट मार करके, उसका रेशो कम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मित्रों 5,215 करोड़ टका से ज़्यादा बांग्लादेशी पैसा, 5,215 करोड़ टका, आप इमेजिन करें कितना बड़ा पैसा है, ये वहाँ पर पड़ा हुआ था 2020 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरह बांग्लादेश के अंदर से भी कोई बड़ी अटेम्प्ट हुई नहीं है ये पैसा वापस मुल्क के अंदर लेकर आने के लिए, और जिन्होंने लूट मार की है उनको जेल की सलाखों में डालने के लिए और अकाउंटेबिलिटी के बड़ी कोई यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आपको ये भी दे दूँ कि इन बैंक्स के अंदर, स्विट्ज़रलैंड की बैंक्स में गड़बड़ ना कर दीजिएगा चीज़ों को। बांग्लादेश की सरकार जो है ना, उसके अपने भी पैसे पड़े हुए, सरकारी पैसे, मतलब ये लीगल मनी है, वो भी पड़े हुए हैं, वो अलग है, ब्लैक मनी में वो नहीं आते, लेकिन ब्लैक मनी के पैसे भी बड़ी तादाद में वहाँ पर पड़े हुए हैं। 1934 में 1934 में असल में स्विट्ज़रलैंड ने एक लॉ पास किया था, या फिर यूँ समझें कि उनसे करवाया गया था आलमी ताकतों से। आलमी साम्राज्य भी तो है ना, एक करप्ट एलीट एक आलमी सतह पर भी है, एक तो मुल्कों के अंदर होती है ना, एक आलमी सतह ग्लोबल स्केल पर भी होती है। तो एक लॉ इनसे पास करवाया गया था कि अकाउंट होल्डर की परमिशन के बिना कोई भी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करने पे उस बैंक के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो हो सकती हैं। तब से लेकर ये सिलसिला जारी है कि आओ और बिना किसी खौफ के लूट मार का पैसा हमारे बैंकों में रखते जाओ। पाकिस्तान का सीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। जब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल गेम में इमरान खान उभरा है, यानी इमरान खान के उभरने से पहले, इमरान खान वैसे 2011 में यूँ समझिए कि प्रॉपर एंट्री उसने मारी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन 2013-14 से ऑनवर्ड्स जो है ना, वो एक प्रॉपरली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में इन हो चुका था इमरान खान। इससे पहले 2 पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी हुआ करती थी और PMLN हुआ करती थी, और आखिर में दोनों मिल गए थे, दोनों दोस्त बन गए थे, मीसा की जमहूरियत कर दिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन बीच में इमरान खान आ गया एज अ थर्ड फोर्स। तो इसके उभरने से क्या हुआ है कि इसने, जनाब इमरान खान ने स्विस बैंक्स के अंदर जो काला धन पड़ा हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा अपने अपोनेंट्स को तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान ने, और बहुत ज़्यादा इंगेज इन्होंने किया स्विस अकाउंट्स पे और इस पे कि ब्लैक मनी पड़ी हुई यहाँ पे। तो इसके बाद यह होने लगा कि पाकिस्तान के जो स्विस बैंक्स में पैसे थे वो डाउन होना शुरू हुए। इमरान खान के पॉलिटिकल सर्कल्स में उभरने से स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा डाउन होना शुरू हो गया। कहाँ गया ये एक अलग टॉपिक है कि किधर गया, निंजा ट्रेडर्स को यकीनन मालूम होगा, लेकिन कम से कम स्विस बैंक से चोरी के पैसे निकाले जा रहे हैं तब से लेके आहिस्ता आहिस्ता। 2015 में पाकिस्तानियों के लूट मार के जो पैसे थे स्विस बैंक्स में वो थे $1.5 अरब 2015 में। ये ही वो टाइम था जब से इमरान खान एक प्रॉपर एक मोमेंटम पकड़ता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और तब तक ही वॉज नंबर 1 अपोजिशन लीडर इन पाकिस्तान। अगस्त 2018 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और 2019 तक पाकिस्तानियों का जो $1.5 अरब पड़ा हुआ था वो कम होके $377 मिलियन हो चुका है। 1.5 अरब से कम हो गए 377 मिलियन। जून 2020 में पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान मनी इन स्विस बैंक्स डिप बाय 50%, स्विट्जरलैंड नो लॉन्गर अ फेवरेट ऑफशोर टैक्स हेवन फॉर कंट्रीज नेशनल्स। स्विस अकाउंट्स इतना आम हो गए पाकिस्तान की सियासत में, इतने गंदे हो गए कि चोरी का माल वहाँ पे रखना अनसेफ समझा जाने लगा है। नाउ दिस डजंट मीन कि पाकिस्तान के अंदर कोई लूट मार जो है, चोरी जो है वो रुक गई है, ऐसा नहीं है, चोरी आज भी जारी है। इट इज़ जस्ट दैट चोरी के सामान को ठिकाने लगाने की जगह चेंज हो गई है। अगर ये तीनों मुल्क में आपको बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, एक कलेक्टिव एफर्ट करें ये लूट मार का पैसा, चोरी का पैसा वापस लाने के लिए, कोई एक मुश्तरका कमेटी बनाए, कोई फोरम बनाए कि हम मिल के जो है वो स्विट्ज़रलैंड पे दबाव डालेंगे, अपने पैसे वापस लेंगे, तो पैसे वापस आ सकते हैं। इन तीनों मुल्कों के अरबों डॉलर्स वापस आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है? ज़ाती तौर पर आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर सरकार के अंदर ऐसे इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं
जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो करप्ट एलीट के साथ वाबस्ता होते हैं किसी न किसी तरह, तो वो इसको सबोताज करेंगे। अगर ऐसी कोई अटैम्प्ट होगी भी कि कलेक्टिवली असर डालेंगे या कलेक्टिवली प्रेशर डालेंगे स्विट्ज़रलैंड पे कि आप हमें पैसे वापस करें, तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा है। अगर कोई संजीदगी से करना चाहे तो हो भी सकता है।